क्लास 10th भारतीय भवन जियोग्राफी चैप्टर 8वां हमारा निर्माण उद्योग। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हल करेंगे कारण बताएं। पहला सवाल है जूट की अधिकतर मिलें हुगली तट पर अवस्थित है। ये बताना है जूट अर्थात पटसन की मिलें, ठीक है, हुगली तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कारण हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे कारण की बात की जाए, हुगली तट पर जो जूट की मिलें हैं किन कारणों से अवस्थित है। यहाँ पे 5 कारण है। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, आपको पहले लिखना है जूट की अधिकतर मिलें हुगली तट पर अवस्थित है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। ये बातें पहले लिखनी है और ये 5 कारण आपको लिख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे स्थानीय कच्चे माल का मिलना, यानी कि जूट वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कोयले का भी भंडार है, नदी का प्राप्ति होती है जल की, और सस्ते श्रमिक और बाज़ार भी वहाँ मिल जाते हैं, इसी कारण ज़्यादा मात्रा में है। इसके बाद देखिए दूसरा, चीनी मिलें, जो चीनी की मिलें हैं दक्षिण भारत में बढ़ती जा रही है इसकी संख्या चीनी मिलों की। इसका कारण बताना है। दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया में चीनी मिलें ज़्यादा लग रही हैं। इसका कारण क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में से इन उद्योगों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है, गन्ने की अधिक शकरा यानी सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, इसी कारण। समझ में आ गया। तो इसका कारण आपको यहीं तक लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए तीसरा, भारत में चीनी की अधिकतर मिलें उत्तर प्रदेश में स्थापित है, यानी पहले से लगी हुई हैं और यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। तो पहले से ज़्यादा मात्रा में यूपी में चीनी की मिलें स्थापित हैं। इसका कारण क्या है वो बताना है। तो हम यहाँ इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में चीनी की लगभग 100 मिलें हैं जो, ठीक है, इन्हें निम्नलिखित सुविधाएं, यानी इसके यही कारण है, इसी कारण वजह से 100 से अधिक मिलें हैं। पहला कारण, यहाँ गन्ने की अच्छी खेती होती है, खासकर गंगा जमुना दोआब और तराई क्षेत्रों में। यहाँ परिवहन की सुव्यवस्था है, ठीक है, जनसंख्या भी घनी है और यहाँ पे उत्पादन जो है वो 1/4 पर आ गया है, यानी तेज़ी से हो रहा है विकास। तो इसका कारण आप कर लेना है। यहाँ सस्ते श्रमिक और घरेलू बाजार उपलब्ध हैं और ज़्यादा मात्रा में चीनी उगाई जाती है। समझ में आ गया। तो ये 3 कारण हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल, लौह इस्पात के कारखाने जो हैं प्रायः कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। जो कारखाने लगाए जाते हैं लौह इस्पात के, वो कोयला खानों के निकट लगाए जाते हैं। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण काफ़ी सिंपल, हम यहाँ से लिखेंगे, लौह इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक ईंधन यानी ऊर्जा कोयले से ही पूरी की जाती है। ये इसका कच्चा माल हो गया, अतः कोयला क्षेत्रों में स्थापित करने में आसानी से ईंधन उपलब्ध हो पाए, इसीलिए यानी नज़दीक लगाई जाती है लौह इस्पात कारखाने, ठीक है। जैसे जमशेदपुर में लगाया गया है, टाटा में, समझ में आ गया, झारखंड के निकट। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 5वां देखिए, मुंबई और बड़ोदरा यानी गुजरात के निकट पेट्रो रसायन उद्योग केंद्रित है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये रहा, मुंबई और बड़ोदरा के निकट पेट्रो रसायन उद्योग केंद्रित है क्योंकि इन क्षेत्रों में तेल शोधक संयंत्र, कारखाने, मशीन या पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित है। इसी कारण यहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं ताकि जो अशुद्धियाँ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, ले जाकर इन यंत्रों में लगाकर हम साफ़ कर सकते हैं, इसी कारण। समझ में आ गया। इसका आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का विकास गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में अधिक हुआ है, क्यों। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम लिखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग का विकास गुजरात तथा महाराष्ट्र में अधिक हुआ है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, दोनों राज्यों में कच्चे माल के रूप में जो कपास है, रुई है, ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। दूसरा है, दोनों राज्यों में तटवर्ती भाग है, यानी समुद्र वाले भाग है जहाँ बंदरगाह की सुविधाएं हैं, आयात निर्यात आसान होता है। और तीसरा है, समुद्र के निकट होने के कारण आर्द्र युक्त वायु मददगार है जिससे धागे नहीं टूटते। एक और आप जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाज़ार भी है, ठीक है, जो बनेंगे प्रोडक्ट उसका खपत भी आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी वजह से सूती वस्त्र का विकास गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ है। इसके बाद देखिए 7वां, भारत के उत्तरी भाग में भारी उद्योग का अभाव है। उत्तरी भाग मतलब उत्तरी भाग जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये उत्तरी भाग। यहाँ पे भारी उद्योग कल कारखाने काफ़ी कम है बिहार में, ठीक है। इसका अभाव है, क्यों, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हम लिखेंगे ऐसे, चूँकि भारी उद्योग के लिए जैसे लो अयस्क
कोयला, पर्याप्त जल, यातायात की व्यवस्था, पूंजी, अनुसंधान तथा नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं, ये सारी पड़ती तो है, सही बात है। अतः उत्तर भारत में इसका अभाव है, ठीक है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे पर्याप्त जल भी नहीं क्योंकि ये लैंडस्लॉप एरिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है उत्तर भारत में। यातायात की सुविधाएं का अभाव भी क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आते रहता है। अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी का भी विकास का अभाव है, अतः उत्तर भारत में इसका अभाव है, अर्थात पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, अतः भारी उद्योग नहीं है उत्तर भारत में, ज़्यादा दक्षिण इंडिया में है, दक्षिण भारत में ज़्यादा है। तो इसके बाद 8वां सवाल, भारत में इस्पात के कारखाने सबसे पहले बर्नपुर और जमशेदपुर टाटा नगर में लगाए गए, इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे, भारत के इस्पात के कारखाने सबसे पहले बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और जमशेदपुर जो झारखंड में है लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्पात उद्योग में कच्चे माल की जो आवश्यकता पड़ती है, जैसे लोहा, लौह अयस्क, सस्ते श्रमिक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, यातायात की सुविधाएं, बाजार, जो इन क्षेत्रों में आसानी से पर्याप्त उपलब्ध हैं। तो इसी कारण बर्नपुर पश्चिम बंगाल में और जमशेदपुर यानी झारखंड में ये कारखाने लगाए गए हैं। देखिए बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल में रानीगंज है जहाँ कोयले मिलता है, और जमशेदपुर में कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में भी कोयले ज़्यादा भंडार है। समझ में आ गया? तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला है किस योजना काल में भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास तेजी से हुआ? वो योजना काल हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास तेजी से हुआ, खासकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। समझ में आ गया? तो बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेने हैं। अगला सवाल देखिए, 1854 में भारतीय पूंजी से सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? जो भारतीय पूंजी से ये स्थापना हो, कब? 1854 में। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारतीय पूंजी से, भारतीय पैसे से जो पहली मील 1854 में बम्बई नगरी में स्थापित की गई, ठीक है। बस यहाँ पे आपको बस यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा लेना है। यह मील जो है कावस्वजी नानाजी दभार ने स्थापित की थी। बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद तीसरा, भारत का कौन सा जो राज्य है, भारत का कौन राज्य जूट उत्पादन में आगे है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, हुगली तट, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जूट उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए चौथा, भारत का पहला इस्पात कारखाना किस नदी घाटी में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आपको लिखना है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना तमिलनाडु में पोर्टो नोवो नदी घाटी में स्थापित हुआ था 1800। इसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, गौण उत्पाद किसे कहते हैं? कोई एक हमें उदाहरण देना है। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, एक होता है प्राथमिक उत्पाद, एक होता है गौण उत्पाद। तो हम यहाँ से करेंगे, प्राकृतिक उत्पादों में से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें अधिकाधिक उपयोग में लाने के लिए संसाधित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादों को संसाधित करने में जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें गौण उत्पाद कहा जाता है। देखिए ये क्या है, रुई क्या है? ये प्राथमिक उत्पाद है, और रुई से बना दिया गया कपड़ा, ये हो गया गौण उत्पाद, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए लौह अयस्क, तो लौह अयस्क के लोहा इस्पात बना दिया गया, वाहन बना दिया गया, तो ये हो गया गौण उत्पाद। समझ में आ गया? तो एक एग्जाम्पल आपको ले लेने हैं, रुई से कपड़ा, इसका उदाहरण भी हो गया, और ये इसकी यहाँ तक परिभाषा भी हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? कोई दो हमें एग्जाम्पल भी देना है। देखिए यहाँ पे निर्माण उद्योग की परिभाषा ये रही, आप चाहे तो ये परिभाषा लिख सकते हैं, और इससे सिंपल आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। हम इसको देखते हैं, अधिक से अधिक कच्चा माल जुटाकर उससे बहुमूल्य और अधिक उपयोगी वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्माण उद्योग कहलाती है। जैसे रुई से हम वस्त्र बना दें, लोहा से कोई वाहन बना दे तो वाहन ज़्यादा उपयोगी हो गया, वस्त्र ज़्यादा उपयोगी हो गया। लकड़ी से फर्नीचर बना दें। समझ में आ गया निर्माण उद्योग क्या है? और इसका दो एग्जाम्पल हमें देना है, उदाहरण देना है। तो हम ये ले लेंगे निर्माण उद्योग के उदाहरण, कपास यानी रुई से वस्त्र बनाना, लौह इस्पात से वाहन बनाना, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, उद्योग का विकास, जो उद्योग है उसके विकास क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है उद्योगों का विकास करना?
तो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, उद्योग के विकास से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, ये लाइन लिखनी है। फिर यहाँ से लिखना है, उद्योग में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उच्च कोटि की कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्धा लाने की आवश्यकता है, कंपटीशन लाने की आवश्यकता है। ठीक है, जब तक हमारा उद्योग उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं होगा तो हम अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लिखते हुए यानी गरीबी को हटाना और देश के नागरिकों को क्या करना, उसकी आय बढ़ाना है, यही इसका उद्देश्य होगा उद्योग के विकास के लिए। समझ में आ गया, राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाना, यहाँ तक कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल, उद्योग का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर हमें प्रस्तुत करना है। जितने भी उद्योग का वर्गीकरण बांटा गया है, कौन कौन से आधार हैं, वो हमें सभी बताना है संक्षेप में। देखिए उत्तर लिखने से पहले समझिए, पहले उद्योग का वर्गीकरण देखिए, कच्चे माल से तैयार स्रोत के आधार पे कौन से हो गए, कृषि आधारित, खनिज आधारित, जंतु आधारित और वन आधारित। ठीक है, तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है, फिर हम दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, और इसी तरीके से देखिए ये प्रमुख कार्य के आधार पर ये पूरा भी है। हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस ये लाइन आपको लिखना है। कैसे लिखना है हमें, तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, उद्योग का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित, कृषि पर आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, यानी कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, लोहा इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बस दो ही लेना है। अब दूसरा है उत्पादन के आधार पर भारी उद्योग, हल्का उद्योग। तीसरा उद्योग के आकार के आधार पर बड़े पैमाने पर और मध्यम और छोटे पैमाने पर। स्वामित्व के आधार पे, मालिकाना के आधार पे निजी यानी प्राइवेट, एक जो होता है सार्वजनिक यानी सरकारी, और एक सहकारी यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर चलाती हैं। अन्य आधार पर ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग। क्रियाकलापों के विविधता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रमुख कार्य के आधार पर आधारभूत उपभोक्ता। समझ में आ गया, बस इसका आंसर हो गया आपका। पांचवा सवाल देखिए, कृषि पर आधारित दो प्रमुख उद्योग का हमें नाम लिखना है। जो खेती पर आधारित होते हैं उनका जो उद्योग का चलना है वो खेती पे ही डिपेंड होता है। जैसे गन्ना उद्योग, गन्ना का क्या है, जैसे चीनी बनता है तो चीनी उद्योग हो गया और इसका कच्चा माल गन्ना हो गया। कपड़ा उद्योग जो कपास से होता है, कपास की खेती की जाती है, जूट उद्योग हो गया। प्रत्येक दो दो विकसित क्षेत्रों का हमें उल्लेख भी करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कृषि आधारित दो उद्योग, चीनी उद्योग जिसमें गन्ना कच्चा माल है, इसका उत्पादन क्षेत्र दक्षिण भारत और अधिकतर मिलें यूपी में है। ठीक है, दूसरा है जूट या पटसन, इसका उत्पादन कच्चा माल हुगली से होता है, जहां बड़े पैमाने पर ये स्थापित हैं। तो इसके स्थान भी हो गए और हमने ये बता भी दिया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, 3 मानवीय कारकों का हमें उल्लेख करना है जिससे उद्योग स्थापन प्रभावित होता है, वो बताना है। हमें देखिए उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, हमें मानवीय कारक बताना है। देखिए कच्चे माल की प्राप्ति, ये जो है वो प्राकृतिक कारक हो गए, जलवायु प्रकृति के। हम यहाँ से लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता, ऐतिहासिक स्थिति, पूंजी, शक्ति आपूर्ति, यातायात की सुविधाएँ, ठीक है, बाजार, श्रमिक या मानव संसाधन इत्यादि, ये सारे क्या है, मानवीय कारक है जिससे उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। अगर ये ना मिले तो ठीक है, ज़्यादा मात्रा में मिले तो उद्योग और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अगला सवाल 7वां, हल्का उद्योग और भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं, यानी दोनों की हमें परिभाषा लिखनी है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, भारी उद्योग में अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसके साथ अधिक मात्रा में पूंजी, स्थान, श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लो इस्पात उद्योग, ये भारी उद्योग हो गया। हल्का उद्योग, हल्के उद्योग से तात्पर्य है कच्चे माल की कम आवश्यकता पड़ती है, लागत कम आवश्यकता, श्रमिक भी कम होती है। जैसे ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों का उद्योग। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 8वां, महाराष्ट्र और गुजरात के दो दो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हमें बताना है, यानी इन राज्यों के कौन से स्थान पे सूती वस्त्र होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र केंद्र सोलापुर और कोल्हापुर। गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद और सूरत। इसके बाद देखिए 9 नंबर, महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के 5 कारक हमें कौन कौन से, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र क्यों यहाँ पे विकास हुआ है, इसका हमें 5 कारक बताना है। ठीक है,
तो इसका आंसर देखिए हम ऐसे लिखेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग विकास के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। पहला, दोनों ही राज्यों में कच्चे माल के रूप में कपास पाया जाता है। काली मिट्टी होती है तो कपास ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है रुई का। दूसरा है, दोनों ही राज्य तटवर्ती हैं, समुद्र के किनारे हैं, जहाँ बंदरगाह की सुविधाएँ भी हैं, या आयात और निर्यात आसानी से होता है, खरीद बिक्री। और तीसरा है, समुद्र के निकट होने से आर्द्रयुक्त वायु होती है, वायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है, जल होती है, जिससे धागे टूटने से बचते हैं और कपड़े अच्छे बनते हैं। समझ में आ गया। अन्य देखिए, यातायात साधन दोनों राज्यों में विकसित है, यहाँ के वस्त्र की खपत देश विदेश के बाज़ारों में होती है। ये सारे कारक हो गए इन राज्यों में स्थापित होने के। इसके बाद देखिए 10वां, किन 4 राज्यों में सूती वस्त्र कपड़े की मिलें अधिक है। ठीक है, वो 4 राज्य हमें बताना है, और जो राज्य हम बताएंगे उसमें कुटीर और लघु उद्योग के रूप में सूती वस्त्र कहाँ अधिक तैयार किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो इसका लिखेंगे आंसर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जहाँ सूती कपड़े अधिक मिले हैं। ठीक है, और लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में सूती कपड़े अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ हथकरघा, हाथ से कपड़े बनाने की मशीन, और शक्ति चलित यानी जल विद्युत से, ठीक है, करघों के वस्त्र तैयार होते हैं। समझ में आ गया। तो इसी कारण लघु और कुटीर उद्योग से कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। 11 नंबर देखिए, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में हथकरघों की अपेक्षा शक्ति चलित करघों की संख्या अधिक है। क्यों? काफ़ी सिंपल है, क्योंकि साउथ इंडिया में देखिए जल विद्युत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जल स्रोत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जल विद्युत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। तो इसी कारण वहाँ पे जो जल शक्ति है उससे उत्पादन किया है। तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, दक्षिण भारत में जल शक्ति की उपलब्धता है, जिससे आसानी से शक्ति चलित करघों की चलाया जाता है, अतः इसलिए शक्ति चलित करघों की संख्या अधिक है हाथ की तुलना में। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल 12, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम हमें बताना है, कहाँ कहाँ इसके कारखाने हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर ये रहा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र अहमदाबाद जो गुजरात में है, मुंबई, नागपुर ये भी गुजरात, ये भी महाराष्ट्र में है, सोलापुर ये मुंबई में है, और सूरत जो गुजरात में है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल, हमने 12 कर लिया। 13, जूट मिलों में किस प्रकार के सामान तैयार किए जाते हैं। जो देखिए जूट की मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ है, हावड़ा तट पे सबसे ज़्यादा पटसन यानी जूट तैयार किया जाता है। ये किस तरीके के सामान तैयार किए जाते हैं जूट से। तो इसका आंसर हमारा ये रहा, मिलों द्वारा, यानी जूट मिलों द्वारा तैयार 4 प्रकार के सामान होते हैं। पहला बोरा होता है, टाटा, ठीक है, टाट होता है, मोटी दर्री होती है, फर्श, पोरा और रसिया बनाई जाती हैं जूटों के मिलों से। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 4 राज्य के हमें नाम लिखना है। ठीक है, जहाँ चीनी उद्योग विकसित है, बस हमें नाम ही बताना है। उत्तर भारत के राज्यों के जो शहर और दक्षिण भारत के 4 राज्य, वो हमें जहाँ चीनी उद्योग विकसित है। देखिए काफ़ी सिंपल है, चीनी मिलों का वितरण उत्तर भारत में देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया जो गोपालगंज में होता है, पंजाब और हरियाणा हो गया, ये उत्तर भारत क्षेत्र में आ जाएंगे। दक्षिण भारत की बात की जाए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, ये दोनों आपको लिखने। इसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल क्या है, लौह इस्पात उद्योग के कच्चे माल क्या क्या है। लोहा इस्पात जो उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ पे कच्चे माल क्या होने चाहिए, तभी लौह इस्पात कारखाना लगाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे कच्चे माल क्या होना चाहिए, लौह अयस्क होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, डोलेमाइट चूना पत्थर होना, ये सारे कच्चे माल हैं। छत्तीसगढ़ में ये कहाँ कारखाना है, लौह इस्पात का कारखाना छत्तीसगढ़ में कहाँ है वो बताना है, और वहाँ इसके स्थानीकरण की प्रमुख कारक कौन कौन से हैं यहाँ, यानी उसके लगाने जाएगा, यानी उसके अस्थायी करने के जो छत्तीसगढ़ में कारखाना है। ठीक है, वो कारक हमें बताना है। तो 15 का आंसर ऐसे लिखेंगे, लौह इस्पात का कच्चा माल लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज हो गया। छत्तीसगढ़ में जो कारखाना है वो भिलाई इस्पात कारखाना, वो छत्तीसगढ़ में है। इसके स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, कच्चा माल है, भूमि है, जल है, बाजार है, परिवहन पूंजी है। तो ये सभी मिले हैं तभी तो वहाँ पे ये जो उद्योग है वो अस्थाई हुआ है, स्थानीयकरण इसका हुआ है। अगर ये नहीं मिलते तो वो छत्तीसगढ़ में ये भिलाई में नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका आंसर आपका पूरा हुआ।
इसके बाद देखिए 16 नंबर, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्यों में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित है, वो जगह का नाम बताना है और किसी एक की सुविधा के बारे में हमें उल्लेख करना है। तो लिखेंगे ऐसे, झारखंड में लोहा इस्पात कारखाना टिस्को में है। ठीक है, टिस्को हो गया, उसका नाम हो गया। दूसरा है बोकारो इस्पात संयंत्र हो गया, ये दोनों कहाँ है, ये झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लोह इस्पात, बर्नपुर लोह इस्पात, समझ में आ गया। और किसी एक के बारे, ये तो नाम हो गए दोनों राज्यों के, अब किसी एक के बारे में हमें जिक्र भी करना है। तो आपको यहाँ से लिखना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वर्तमान राज्य झारखंड के बोकारो में एक और कारखानों की नींव पड़ी। ठीक है, जिसमें 1972-74 में उत्पादन आरंभ हुआ। और ये क्या क्या करता है, कितना उत्पादन होता है, ये सारा आ जाएगा, यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद देखिए 17, दक्षिण भारत में स्थापित किए गए लोह इस्पात के नए कारखानों की सुविधाएं क्या हैं। देखिए दक्षिण भारत में नए कारखाने स्थापित किए गए हैं लोहा इस्पात के, तो वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं वो बताना है और इसका महत्व भी बताना है। काफ़ी सिंपल है ये। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, विगत वर्षों में 3 और कारखाने निम्नलिखित स्थानों पर, यानी देखिए तमिलनाडु में सलेम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और विजयनगर कर्नाटक में ये नवनिर्मित कारखाने विशेष इस्पात और समन्वित इस्पात तैयार किए जाते हैं। ये नहीं कि विशेषताएं हो गई, क्या होता है यहाँ पे, विशेष इस्पात और समन्वित इस्पात तैयार किए जाते हैं, यही इसकी प्रसिद्धि है। और सलेम स्थित कारखाने स्टेनलेस स्टील तैयार किए जाते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर पूरा हुआ 17 का। समझ में आ गया, इसका महत्व हो गया। इसके बाद 18, लोहा इस्पात उद्योग दक्षिण भारत में ही क्यों स्थापित है, ये हमने कर लिया है। देखिए दक्षिण भारत में अनुकूल सुविधाएं हैं, कच्चे माल अवस्थित हैं, यहाँ पे जल भी आसानी से मिल जाता है। वहाँ पे देखिए पठार क्षेत्र भी है, कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा ऐसे होगा, दक्षिण भारत लोह इस्पात उद्योग के अनुकूल है, यहाँ आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। समझ में आ गया। कर्नाटक के भद्रावती और विजयनगर प्रसिद्ध हैं, ये कारखाने हो गए। तो यही है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा 19 नंबर, भारत में जल यान निर्माण यानी नाव वाली और रेलवे उपकरण निर्माण दोनों उद्योग का हमें वितरण बताना है, यानी कहाँ होता है इंडिया में, किन स्थानों में बनता है। ठीक है, जल में तैरने वाली, जो समुद्र में तैरने वाली जो जहाज़ें होती हैं उसका निर्माण और रेलवे उपकरण का निर्माण वो बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं आपको। 20 नंबर देखिए, औद्योगिक प्रदूषण से क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है, जो कल कारखाने लगाए जा रहे हैं उससे किस तरीके के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और इसके निराकरण यानी इसके बचाव, इसको दूर करने के हमें सुझाव भी लिखने हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण इसका प्रभाव। भारत में औद्योगिक विकास हो रहा है और इसके देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, लेकिन बढ़ते कल कारखानों और ताप घरों से वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और आपको थोड़े से इसके बारे में भी लिख लेने हैं। वायु प्रदूषण, देखिए जहरीली गैसें निकलती हैं, तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद जल प्रदूषण के बारे में थोड़े से लिख लेंगे, तापीय प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, भूमि प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, फिर ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, और इसके उपाय देखिए यहाँ पे हैं, रोकथाम के कैसे किया जाए, तो ये उपाय हो जाते हैं। आपको कम से कम 3 लिख लेने हैं इसमें से। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा कौन सा है, 21 नंबर, आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्या है, सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता क्या पड़ती है। सीमेंट बनाना जाए तो वहाँ कच्चे माल क्या होने चाहिए, तभी हम सीमेंट बना सकते हैं। देखिए सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, वो है चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, कोयला। ठीक है, चूना पत्थर और कोयला विशेष महत्व है। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल, लोहा के लघु कारखाने किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। लोहा उद्योग के जो छोटे कारखाने हैं वो कैसे महत्वपूर्ण है वो बताना है। तो इसका आंसर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से करना है। उद्योग धंधे किस प्रकार प्रदूषण बढ़ाते हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हमने लिखा है, तो फिर यही लिखेंगे हम। भारत में उद्योग विकास तो हो रहा है, लेकिन उद्योग धंधे वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं मैंने आपको बताया, जो हाईलाइट किए हैं उसके बारे में आपको लिख लेना है। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण कैसे बढ़ाते हैं, ताप प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इसके बाद ये वायु प्रदूषण। ठीक है, समझ में आ गया।
यानी यहाँ तक आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।